हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। जिसमें हम कर रहे हैं आपका चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना। ठीक है, यह होगा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट आएगा आपका फिजिक्स इसी का 9th का। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री ही चल रहा है, परमाणु की संरचना है तो केमिस्ट्री है। इसमें हम पढ़ेंगे आज समभारिक। इसके पिछले वीडियो में हम समस्थानिक पढ़े थे। समस्थानिक में हम समस्थानिक क्या होता है, तो उसमें अगर हम एक तत्व के दो समस्थानिक की बात करें, तीन समस्थानिक की, तो उनकी क्या होती है कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या उनमें भिन्न होता है। समभारिक की बात करते हैं तो इनमें जो होता है, इनकी बात करते हैं तो इनमें जो द्रव्यमान संख्या होता है वो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। बस अंतर इतना है, और सारी अंतरें हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग है समभारिक। क्या है? समभारिक, जिसको बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स वो आइसोटॉप्स थे, ये है आइसोबार। लिखेंगे समभारिक। ठीक है, हमने क्या बताया कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान समभारिक किसे कहते हैं? किन तत्वों को? ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। यही हम बात करने वाले हैं। तो लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका या जिनकी द्रव्यमान समान या द्रव्यमान समान, या फिर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो समभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण लेंगे जैसे कि आपके हो गए, क्या होते हैं? कार्बन। क्या होते हैं? कार्बन। कार्बन में बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? या इस साइड या फिर इस साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 14। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्या? नाइट्रोजन, इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 14 होता है। सेम है, द्रव्यमान संख्या आपका सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। तो इनमें क्या होगा कि यह आपके क्या कहलाए जाएंगे? समभारिक कहला जाएंगे। क्या कहला जाएंगे? समभारिक। उसी तरह से और सारे हैं, आर्गन हो गया, जैसे कि हम आर्गन देखते हैं। ठीक है, आर्गन देखते हैं तो इसमें 10 द्रव्यमान संख्या 18 इसकी क्या होती है? परमाणु क्रमांक होते हैं। उसी तरह से पोटेशियम की देखते हैं तो 19 परमाणु क्रमांक होता है लेकिन 10 इसके द्रव्यमान संख्या होता है। इस तरह से आप समझिएगा। ठीक है, समभारिक क्या होता है? समभारिक क्या होता है कि जिसमें परमाणु क्या होती हैं? परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या समान होता है। ठीक है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। आगे जैसे कि हम बात करते हैं समभारिक की विशेषता। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं पढ़ते हैं, देखिएगा। समभारिक की विशेषता, समभारिक की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? तो फर्स्ट लिखिएगा कि समभारिकों के भौतिकों या भौतिक व
रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। दूसरी इसकी विशेषता लिखिएगा कि जो समभारिक हैं, समभारिकों का स्थान आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं। इनके समभारिकों का स्थान क्या होता है? और सारणी में भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है भिन्न भिन्न? क्योंकि इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो समान नहीं है। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता लिखिएगा कि यहाँ से तीसरा नंबर डाल करके समभारिकों में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। क्या कि समभारिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के संख्या का योग क्या होता है? समान होता है। किसमें? समभारिक में। इतनी बात क्लियर होगी समभारिक से रिलेटेड। जैसे कि अगर जैसे हम बताए हैं कि पोटेशियम में, ठीक है, पोटेशियम में देखिए यहाँ पर 10 कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 होगी, 10 नहीं होगी। ठीक है, तो क्रमांक ही उसका 8 है यहाँ पर। तो ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ से 40 हो जाएगी इसकी परमाणु, मतलब परमाणु भार। समझ में आए कैसे किए हम? कैसे निकालेंगे आप? तो जो परमाणु क्रमांक होता है और नाइट्रोजनों की जो संख्या होती है उसको ऐड करने पर आपका क्या द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। क्या निकलता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो आगे देखिएगा, यहाँ से हम करेंगे इसके अंतर, समस्थानिक और समभारिक में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है, ये लास्ट हेडिंग है, इसका अंतर की बात करेंगे। ठीक है, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। डालिए हेडिंग समस्थानिक तथा समभारिकों या समस्थानिक तथा समभारिक, बस लिखिए समभारिक में अंतर। क्या अंतर है देखिएगा। फर्स्ट इधर कॉलम बना लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है
अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ना। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला अंतर क्या है, इस साइड समस्थानिक का, उस साइड समभारिक का है। ठीक है, समझिएगा बात को। तो लिखेंगे प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ये अलग है, ठीक है, अलग अलग होती है, किंतु उनका योग समान होता है। किंतु उनका योग समान होता है। इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो इनमें इनके या इनमें इलेक्ट्रॉनिक, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है। इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे नहीं होते हैं या अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरा बात करते हैं यहाँ से, तो इनको आवर्त सारणी में, इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे आगे, क्योंकि इन सबके परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, इनमें हम क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर, इनको आवर्त सारणी में, इनको आवर्त सारणी में इनके आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है। क्या लिखे कि इनके आवर्त सारणी में क्या होते हैं, स्थान अलग अलग होते हैं। ये हमने पढ़ा भी, ठीक है, कुछ मिनट पहले। अगर अगली इसकी अंतर की बात करें तो चौथे की, तो क्या है कि रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। लिखेंगे रासायनिक गुण समान होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो असमान होते हैं, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान थोड़ी होती है। एक जैसे एक ही तत्व के थोड़ी अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व हैं इनमें, बस उनकी परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान होती है ना, और सब सारे समान थोड़ी होते हैं। मतलब इनकी क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, और इसका क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है,
तो ये था लास्ट आज का टॉपिक, ठीक है, समभारिक। ये हुआ चैप्टर खत्म। हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।